अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ में 10% आरक्षण। आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद और विपक्षी दलों के लगातार हमलों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें फिजिकल में भी छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का बीएसएफ और सीआईएसएफ ने भी जोरदार स्वागत किया है। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और अग्निवीरों की भर्ती के लिए दी जा रही इन छूटों का स्वागत किया है। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण का फैसला लिया था। सीएपीएफ के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ आती है। वहीं नए आदेश के बाद सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया है कि सीआईएसएफ ने भी इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह सीआईएसएफ भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर सीआईएसएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीआईएसएफ को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी। उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से सीआईएसएफ में सेवा का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। हाल ही में खत्म हुए संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए। सरकार को घेरने के बाद अग्निपथ योजना पर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया गया था। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है अग्निपथ योजना। सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के आय योजना के तहत भर्ती सैनिकों को
नाम दिया गया अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। पूरी सर्विस होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75% अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25% को ही 15 सालों के लिए बरकरार रखा जाएगा। हालांकि सरकार पहले ही योजना में कुछ बदलावों का इशारा कर चुकी थी। इधर विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और विभागों ने पहले ही पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की योजना की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब सरकार के इस नए ऐलान को बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।